वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, अभ्यर्थी, छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बहुप्रतीक्षित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा डीएलएड में नामांकन संबंधित जो स्पोर्ट राउंड के एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारे छात्र छात्राएं इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने डीएलएड की एंट्रेंस की परीक्षा दी थी और उसके लिए फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और उसकी तिथि ख़त्म हो चुकी है। अब बारी है वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने एंट्रेंस तो पास किया परंतु किसी कारणवश उनका नामांकन नहीं हो सका और वे भी इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें भी नामांकन लेना है। तो वैसे छात्र छात्राओं को जिन्होंने एंट्रेंस पास किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड के नामांकन सत्र 2022-24 के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उनके लिए स्पोर्ट राउंड का नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को आखिरी तक देखें जिससे कि इससे संबंधित जो कुछ भी आपको जानकारी हो आप पढ़ करके, समझ करके, सुन करके संतुष्ट हो सकते हैं। चलिए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ERC-NCTE से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के डीएलएड कोर्स संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2022-24 में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पॉट राउंड नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उससे संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है, जिसको कि आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके उसके बारे में डिटेल्स आप जानकारी ले सकते हैं। विशेष करके यह वैसे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने फर्स्ट मेरिट, सेकेंड मेरिट और थर्ड मेरिट लिस्ट में नामांकन नहीं ले सके हैं और वह इंतज़ार में हैं कि उनका कुछ ग्रेड कार्ड में मार्क्स कम था जिसके वजह से एडमिशन नहीं हुआ है। और वैसे विद्यार्थियों के लिए जो बहुप्रतीक्षित थे कि मुझे डीएलएड करके अपनी शिक्षक बनने के लिए जो अपने जीवन की अस्थायी नौकरी या शिक्षण के क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको डीएलएड बनने में एडमिशन लेने के लिए आपको इंटर या इंटर से इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ इंटर में यदि आपका 50% मार्क्स है और आपकी उम्र 17 साल से अधिक है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप उसके लिए और कौन कौन से कंडीशन आवश्यकता होगी मैं आपको आगे बताता हूँ। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसके साथ आखिरी तक बने रहें जिससे आपकी सभी नामांकन संबंधी जो संशय है मन में उसको मैं दूर कर सकूंगा। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य के डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-24 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर समिति से प्रसारित विभिन्न विज्ञप्तियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा 3 चरणों के चयन सूची प्रकाशित कर दिनांक 17/12/2022 को नामांकन की कार्रवाई की गई है। अद्यतन नामांकन उपरांत रिक्त रह गए सीटों पर नामांकन हेतु दिनांक 23/12/2022 से 30/12/2022 तक, मित्रों इस डेट को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे जो आपको यहाँ पर निर्धारित की है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कि आपको किस तरीके से अपने नामांकन को अपना पूरा करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कहा गया है कि दिनांक 23/12/2022 से 30/12 अर्थात 30 दिसंबर तक स्पॉट राउंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसके माध्यम से अभ्यर्थी संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय में रिक्त सीटों पर नामांकन ले पाएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जितने भी विशेष करके प्राइवेट कॉलेज हैं जहां पर डीएलएड की पढ़ाई होती है उनके पास थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद भी बहुत सारे सीट खाली रह गए हैं। इस सीट को पूरा भरने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, जिससे कि जिनका
जिन महाविद्यालयों में सीट बाकी रह गया है और जो अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वे लोग एडमिशन ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे वे इसके एलिजिबल होंगे अभ्यर्थी। तो स्पॉट नामांकन हेतु निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र हो सकेंगे। वैसे कौन कौन से अभ्यर्थी जिन्होंने एडमिशन लेना है वे कैसे इसके लिए एलिजिबल होंगे बता रहा हूँ। नंबर 1 क है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा CAF अर्थात कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था किंतु उनका चयन किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ है, अर्थात मेरिट लिस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में जब आपका नाम नहीं आया है तो आप एक कंडीशन को फॉलो करते हैं। दूसरा कंडीशन है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय चयन सूची में आवंटित संस्थान में चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं लिया है। पहला कंडीशन था कि आपका नाम नहीं लिया और दूसरा कंडीशन है नाम नहीं आया, आपने एडमिशन नहीं लिया, और दूसरा कंडीशन है कि आपका तो नाम आया परंतु आपने एडमिशन नहीं लिया। तो फिर क्या कंडीशन बनती है? जारी की गई प्रथम, द्वितीय और तृतीय चयन सूची के आलोक में आवंटित महाविद्यालयों में नामांकित अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में स्पॉट राउंड में नामांकन के लिए अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि विभिन्न संस्थानों के रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर, जो कि आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो यहाँ पर पोर्टल दी गई है, जिस वेबसाइट दिया गया, आप भी इस पर देख सकते हैं, पर दिनांक 22 दिसंबर 2022 को अपलोड हो जाएगा। अर्थात वह महाविद्यालय अपने जो सीट्स खाली हैं उसकी डिटेल्स इस साइट पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजेगी। उपर्युक्त श्रेणी के वैसे अभ्यर्थी जो नामांकन हेतु इच्छुक हैं स्पॉट राउंड में नामांकन के लिए निम्न प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन ले सकेंगे। प्रक्रिया क्या है मैं एक एक करके आपको डिटेल्स बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली बात है कि इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने अपना एडमिशन लेने के इच्छुक हैं और उनका नाम कहीं नहीं आया है किसी कॉलेज में, उनके लिए है। इच्छुक अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं उसके संबंध में सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर उक्त संस्थान के सीटों की संख्या देख लें। अर्थात जिस कॉलेज में आप नामांकन लेना चाहते हैं उसके सीटों की संख्या जो वह महाविद्यालय अपना डालेंगे 22/2/2022 को, उसको आप देख लें। दूसरी प्रक्रिया यह है कि आप जब देख लेंगे उसके पश्चात समिति पोर्टल पर जाकर के उसके बाद समिति पोर्टल पर अर्थात बिहार विद्यालय परीक्षा की समिति के पोर्टल पर जाकर अपना बार कोड या रेफरेंस नंबर जो डालना है उसे आप डालेंगे। उसके बाद CAF डाउनलोड करें। स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया हेतु उन अभ्यर्थियों को जिनका नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है, अभी तक जिनका नाम नहीं आया है या जो कहीं भी उनका नाम नहीं आया है, के लिए समिति के पोर्टल पर स्पॉट इंटीमेशन लेटर भी अपलोड करें। आप जब वहां जाएंगे तो वहां पर स्पॉट एडमिशन एक लेटर निर्गत होगा जिस पर कि अपना डिटेल्स आप भर करके उस लेटर को प्राप्त करेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी CAF के साथ साथ अपना स्पॉट इंटीमेशन लेटर भी डाउनलोड करेंगे। तीसरी प्रक्रिया है कि उसके बाद जब आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लेते हैं, अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन को इच्छुक है वहां संगत अभिलेख के साथ सदेह उपस्थित होकर के 24/12/2022 से 30/12/2022 तक की अवधि में अपना नामांकन लेंगे। अर्थात जब आप वहां पर अपना नाम डाल देते हैं स्पॉट एडमिशन कंडीशन में ऑप्शन में, तो उसका प्रिंट आउट लेकर के जिस कॉलेज में आपने अपना ऑप्शन डाला हुआ है 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में वहां पर उपस्थित होंगे। महाविद्यालय के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पहुंचने वाले पात्र अभ्यर्थी का नामांकन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अर्थात जो लोग पहले इस पर अपना एडमिशन स्पॉट राउंड के लिए इंटीमेशन देंगे उनका एडमिशन पहले होगा, लेना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जैसे जैसे नामांकन होता जाएगा उसका अपडेशन भी उनके द्वारा प्रत्येक 2 घंटे पर समिति पोर्टल पर किया जाएगा। अर्थात महाविद्यालय हर 2 घंटे के बाद जो उनके महाविद्यालय में नामांकन संबंधी अपडेट है उसको वह डालते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अपने सूचना पट पर भी स्पॉट नामांकन की पूर्व से रिक्त तथा स्पॉट नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या तथा अद्यतन रिक्ति का विवरण भी प्रत्येक 2 घंटे पर अद्यतन
कर प्रकाशित किया जाएगा ताकि रिक्त के संबंध में पारदर्शिता बनी रहे। अर्थात जिस कॉलेज में नामांकन हो रहा है हर 2 घंटे के बाद समिति के पास उन्हें रिपोर्ट देना है और साथ ही साथ उनके महाविद्यालय में कितने सीट खाली बच गए और कितने एडमिशन हो गए इसके बारे में भी उन्हें समिति को और साथ ही साथ महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उन्हें चिपकाना है, लगाना है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। अब कंडीशन नंबर 5 बनता है कि स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया के पश्चात संबंधित संस्थान के प्राचार्य समिति के पोर्टल पर 31/12/2000 तक अवश्य नामांकित अभ्यर्थियों की सूची अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात 30 तारीख तक जब आप नामांकन लेकर के अपना सीट भर लेते हैं, आप नामांकित हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में उस महाविद्यालय के प्राचार्य की जिम्मेवारी बनती है कि सारा डिटेल्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर 31/12/2022 तक इसे नियमतः सूचित कर दिया जाए कि हमारे यहाँ सीट भर गया, हमारे यहाँ किसी प्रकार की रिक्ति नहीं रह गई है। आइए अब कंडीशन नंबर जो चौथा है वैसे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं लिया और वे इंतजार में बैठे हैं। वैसे अभ्यर्थियों के लिए यह चौथा कंडीशन जो आखिरी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची में चयन होने के बावजूद नामांकन नहीं लिया था, उन अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लेने के कारण उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया गया है। इस आशय की सूचना पूर्व के विज्ञप्तियों में दी गई थी। अर्थात वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए है। एतव ऐसे अभ्यर्थी यदि पुनः किसी संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं तो उक्त के अनुसार ऊपर के जो कंडीशन दिए गए हैं पुनः समिति के पोर्टल पर अपना बारकोड रेफरेंस नंबर डाल करके स्पॉट नामांकन हेतु अपना CAF तथा स्पॉट इंटीमेशन लेटर अपलोड कर सकते हैं। अर्थात वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट में भी एडमिशन नहीं लिए, नाम आया था परंतु नहीं ले सके हैं, तो वैसे अभ्यर्थी भी पुनः नामांकन लेने के लिए योग्य होते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। सभी संस्थान के प्राचार्यों इन विज्ञप्तियों के माध्यम से यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने यहाँ हुए नामांकन के विवरण दिनांक 21/12/2022 तक समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित करें। अर्थात 21 दिसंबर 2022 तक सभी महाविद्यालय के जो प्रबंधक एवं प्राचार्य हैं उन्हें समिति के पोर्टल पर यह दिखाना है कि हमारे यहाँ सीटों की संख्या कितनी है और अभ्यर्थी 22/12/2022 से नामांकन की प्रक्रिया में जुड़ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन, सूचना आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और वैसे अभ्यर्थी जो DLED में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं 2022-24 सत्र में, उनके लिए यह एक मार्गदर्शन का काम करेगा। इसी शुभकामना के साथ कि आप एक 2022-24 सत्र में नामांकन करवाकर एक योग्य शिक्षक बनने के रास्ते में आगे बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे बने रहने के लिए मैं आपको जो भी सूचना दूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।